मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिष्टी मर्डर केस का सफल उद्भेदन किया है। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने साफ तौर पर बताया है जो हत्या की गई थी उसकी मां के द्वारा ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था। मां ने ही घर में उस बच्ची की हत्या की, गला रेत कर उसकी हत्या की गई। घर में जो छुरी रखी हुई थी सब्जी बनाने वाली, छुरी से ही उसकी गर्दन रेत कर हत्या की गई थी। पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ इशारा कर रहा है उसकी मां की तरफ। ये सारी बातें जो सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित है उनका कहना है। सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसकी गिरफ्तारी में जो मां है इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पूरा मामला क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बताया जा रहा है। जो मां है वो दूसरे के साथ अफेयर में थी। जो अफेयर में थी तो उस लड़के का कहना था कि जो तुम्हारे पास बच्चा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चा को छोड़ कर आना होगा। इन सारी बातों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में बताया गया है और इसी पर पूरा अमल किया गया है। बच्ची को इसी के इशारे पर हत्या की गई उसकी मां के द्वारा, और जब हत्या कर दी गई तो पूरा खून को वहां से हटाने के क्रम में वहाँ पर जो एफएसएल की टीम जांच करने पहुंची तो खून के जो धब्बे थे उसको हटाने के बाद उसकी जो नमूने सैंपल को उठाया गया और सभी जांच में यही पता चला कि घर में ही उसकी हत्या हुई और हत्या करके उसके छत से ही एक लाल सूटकेस में बंद करके उसको फेंका गया था। पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ था, उसी कचरे के ढेर पर उसको डंप किया गया था। क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित, पहले आप उसको सुनिए। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें एसएचओ मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली एफएसएल को बुलाया गया और एफएसएल ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कहाँ अकेले मर्डर की है? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी इसकी रामपुर हरी थाना से की। लड़का से कब से अटैचमेंट था इसका कुछ पता? ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। किसको? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी के घर पर आना जाना भी था? अभी तक ये चीज़ हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने भी बात स्वीकार नहीं की है।
कुछ रिकवर भी है, फिर चाकू वगैरह? चाकू हम लोगों ने रिकवर किया है और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगह जगह से ब्लड स्पॉट्स को और अलग अलग सैंपल्स को भी हम लोगों ने रिकवर